अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें असाइनमेंट मिली है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कि हमने एक एम्प्लॉई का टेबल बनाना है, डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है, प्रोजेक्ट का टेबल बनाना है, और फिर उस पर ये वाली क्वेरीज रन करनी है। ठीक है, ये वाली क्वेरीज रन करनी है। तो ये मैं माई एसक्यूएल खोलता हूँ, और यहाँ पर टेबल बनाने में और उसमें डाटा इंसर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही करके रखा है। आपको मैं क्वेरीज दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने लिखी है और किस तरह टेबल बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डिपार्टमेंट का टेबल बनाया है। उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम दिया है, डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर दिया है। उसके बाद डिपार्टमेंट की लोकेशन दी है। ठीक है, और हमने प्राइमरी की बनाया डिपार्टमेंट नंबर को। ठीक हो गया। ये डिपार्टमेंट का टेबल हमने ऐसे डिस्क्राइब किया। प्रोजेक्ट का टेबल हमने बनाया, उसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया। हमने लिखा प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट का नेम, डिपार्टमेंट नंबर हमने एज अ फॉरेन की यूज़ किया इस टेबल में। और प्राइमरी की हमने यहाँ पे बताया कि प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की होगी, और फॉरेन की हमने बताया कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एज अ फॉरेन की होगी, जो कि रेफरेंस ले रही होगी इस डिपार्टमेंट वाले टेबल से, जिसका एट्रीब्यूट, जिसकी प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर है, उससे ये वाला डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया। एम्प्लॉय के टेबल में हमने एट्रीब्यूट्स दिए, एम्प्लॉय का नंबर दिया, एम्प्लॉय का नेम दिया, एम्प्लॉय का एड्रेस दिया, एम्प्लॉय की सैलरी दी, डिपार्टमेंट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर। ये डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की यूज़ होगा, और प्रोजेक्ट नंबर भी एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हमने बता दिया कि प्राइमरी की हमने ई नंबर को बनाना है, फॉरेन की हमने इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को बनाया, जो कि रेफरेंस ले रहा होगा डिपार्टमेंट वाले टेबल से, वही वाली प्राइमरी की इधर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। और प्रोजेक्ट वाले टेबल से प्रोजेक्ट नंबर इधर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद जब डाटा इंसर्ट करने की बारी आती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमने इस तरह लिखा कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, कौन से वाले टेबल्स में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो लिखा हुआ है। कि पहले डिपार्टमेंट नंबर में, फिर डिपार्टमेंट नेम, इस तरह करके 1 2 4 5 3, उसके बाद ये डाटा सारा। ठीक है, ये अगर मैं लिखने बैठता तो आधा घंटा तो आराम से इधर ही निकल जाना था, इसलिए मैंने पहले लिख के रखी है ताकि ज़्यादा फोकस हमारा क्वेरीज पे रहे। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट वाले टेबल में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उधर भी यही प्रोसेस होगा। इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट, आगे एट्रीब्यूट्स का नाम, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट का नंबर लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, और ये डिपार्टमेंट के नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉय का टेबल आता है, जो कि मेन है हमारा। एम्प्लॉय के टेबल में हमने एट्रीब्यूट्स डाले, एम्प्लॉय का नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर। ये आपके सामने लिखे हुए हैं एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स भी। ठीक है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हुए हैं एम्प्लॉय का। अच्छा, मैंने टेबल भी यहीं पे बनाए तीनों, और उनमें डाटा भी यहीं पर इंसर्ट किया। ठीक है, अच्छा, ये वाली क्वेरीज ना मैं पहले रन कर चुका हूँ, और मैं डाटा भी डाल चुका हूँ, और टेबल भी बना चुका हूँ। तो मैं आपको ये सारा क्लियर करके तो आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा मैं करूँगा शो टेबल्स। शो टेबल्स करने के बाद पहले आपको टेबल्स दिखा देता हूँ। देखें, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट, तीन टेबल बन चुके हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, एंड सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से देखें, ये एम्प्लॉयज़ का डाटा जो भी मैंने आपको दिखाया, सेम टू सेम वही है। देखें, एम्प्लॉयज़ का डाटा ऑलरेडी फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट 7 यहाँ पर ये है आपके पास डिपार्टमेंट का डाटा, और ये यहाँ पर है आपके पास प्रोजेक्ट का डाटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डाटा हम पहले डाल चुके हैं टेबल्स में, और हमारे पास डाटा आ भी चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्वेरीज, क्वेरीज रन करने पर। चलें, पहली क्वेरी देखते हैं। पहली क्वेरी हमारे पास दी हुई है, फाइंड द एम्प्लॉय। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं, और इसको कर देते हैं कमेंट। फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स एंड देयर रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम्स। इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें एक एम्प्लॉय का टेबल चाहिए होगा, जो कि ये है, जो कि ये है, और एक हमें डिपार्टमेंट का टेबल चाहिए। हम कहेंगे सिलेक्ट ई नेम। ये केस सेंसिटिव है, तो आपको एट्रीब्यूट्स के नाम तो केस सेंसिटिव होते हैं, डेटाबेस के नाम आप चाहे केस इनसेंसिटिव होते हैं, आप लिख सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय के नेम्स और उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट के नेम्स। डिपार्टमेंट का है, यहाँ से कॉपी होता है, तो चलें, फाइंड एम्प्लॉय नेम कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ऑन डिपार्टमेंट, इनर ज्वाइन ऑन यहाँ पे नहीं आएगा, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, एक दो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ई नेम बिल्कुल सही लिखा है, और एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नेम बिल्कुल सही लिखा है। डिपार्टमेंट वाले टेबल में है डिपार्टमेंट नंबर है, वो भी बिल्कुल सही लिखा है, स्पेलिंग हमारे सही है। मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम्स और उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स आने चाहिए। इसको रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि आ भी रहे हैं। एम्प्लॉय के नाम, एलिस स्मिथ आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, डेविड विल्सन आईटी डिपार्टमेंट में। जो जो सा एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सिंपल। जौन सा एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। चलें, पहली क्वेरी होगी हमारी। पहली क्वेरी हमारी चल गई है, जो कि सिंपल सी थी।
दूसरी क्वेरी देखते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और ऐसे फाइंड द डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड विच प्रोजेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, हमें यानी डिपार्टमेंट का टेबल चाहिए और प्रोजेक्ट्स का टेबल चाहिए, तो सिंपल है, ज्वाइन तो होगा ही होगा। सिलेक्ट, अच्छा स्पेलिंग के मिस्टेक्स से बचने के लिए मैं सामने रखूंगा उसको। स्पेलिंग के मिस्टेक से बचने के लिए ना, मैं पहले वो कर लूँ ज़रा। सिलेक्ट स्टारिक फ्रॉम एम्प्लॉई, सिलेक्ट स्टारिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टारिक फ्रॉम प्रोजेक्ट। मैं सिर्फ स्पेलिंग के मिस्टेक से बचने के लिए ना टेबल्स अपने सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अच्छा चले, ऐसे अब क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी हमारी थी फाइंड द डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन, ये तो हमारा यहाँ से आ जाएगा ना। पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, कोमा डिपार्टमेंट लोकेशन। और एक चीज़ थी जो कि हमारी आनी थी प्रोजेक्ट्स वाले टेबल से, वो था विच प्रोजेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट वाले टेबल में आते हैं और यहाँ से हमें चाहिए प्रोजेक्ट का नंबर और प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, चार चीज़ें हमें चाहिए। कहाँ से चाहिए? हमें चाहिए फ्रॉम डिपार्टमेंट वाला टेबल, और ऑब्वियसली दो टेबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ज्वाइन तो हमें करना पड़ेगा। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन करो तुम प्रोजेक्ट वाले टेबल से, किस बेस पे ज्वाइन करो? ऑन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, जो क्वेरी हमारी थी वो था फाइंड द डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड विच प्रोजेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, इससे हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट का नेम ना आ रहा है, डिपार्टमेंट की लोकेशन और विच प्रोजेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय दैट डिपार्टमेंट ये भी मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल मेरा ख्याल है इसमें कुछ था नहीं, सिंपल सी क्वेरी थी। तो दो क्वेरीज हमारी हो गई हैं। ठीक है, दो क्वेरीज, ये वाला मैं लिखा रहने दूंगा अभी, क्योंकि मुझे बार बार उधर से नाम देखने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी क्वेरी हम देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा, अच्छा जी, क्वेरी हम लेकर आए हैं यहाँ पर। अच्छा, क्वेरी में कहा गया है शो द नेम्स एंड सैलरी एज इंक्रीज्ड सैलरी आफ्टर गिविंग इंक्रीमेंट ऑफ 15% टू ईच एम्प्लॉय। यानी इसमें एक ही टेबल इन्वॉल्व हो रहा है, वो है एम्प्लॉय का टेबल। हमने करना क्या है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी को 15% इंक्रीज करना है। ये वाली क्वेरी को हम हटाते हैं और यहाँ पे नीचे लिखते हैं। हमने करना यह है कि हमने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 15% इंक्रीज करना है। उसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एम्प्लॉयज़ का डाटा देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में है क्या, जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन हम दोबारा देखते हैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉय वाले टेबल में ये जो सैलरी वाला कॉलम है ना, इसको हमने करना है इंक्रीज। वो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के। मैं कहूँगा सिलेक्ट ई सैलरी इंटू 1.15। ठीक है, 1.15 फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय। बस इतनी सी क्वेरी है। शो द नेम्स, अच्छा नेम भी दिखाने हैं। सिलेक्ट ई नेम, कॉमा ई नेम्स एंड सैलरी। अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं ई सैलरी। इससे क्या होगा, मुझे एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सैलरी, और ये है उसकी इंक्रीमेंट हुई हुई सैलरी। अच्छा, ये क्वेरी हमारी ओके है यहाँ तक। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर हमने लिखा है ना ई अंडरस्कोर सैलरी, इसके आगे मैं लिखता हूँ एज ओल्ड सैलरी। और यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसके आगे मैं लिखता हूँ एज, जो सर ने कहा है, इंक्रीज्ड सैलरी। ठीक है, ये हमारी क्वेरी चली। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, इसको मैंने अलाइस दिया एज ओल्ड सैलरी, और ये जो नई सैलरी हमारे पास आई उसको हमने लिखा एज इंक्रीज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एम्प्लॉय का नाम, उसकी पुरानी सैलरी जो कि थी 75,000, अब वो 15% इंक्रीमेंट होने के बाद 8,600, 8,6250। ठीक है, इतनी बन गई। बाकी सारी इंप्लॉयज़ की भी सैलरी बढ़ चुकी हैं। ओल्ड सैलरी यहाँ पे नजर आ रही है और इंक्रीज सैलरी यहाँ पर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ जो काम करने वाला आया था वो था ये फॉर्मूले वाला। एम्प्लॉय की ओरिजिनल सैलरी में 1.15 को मल्टीप्लाई करने से 15% का इंक्रीज हो गया। वही हम, अगर हम चाहते हैं 10% का हो, इधर 1.10 कर दो, अगर हम चाहते हैं 20% हो उसको 1.20 कर दो। सिंपल है ये। ठीक है, तीसरी क्वेरी भी हमारी ओके है। चौथी क्वेरी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कमेंट। फाइंड ओनली दोज डिपार्टमेंट नेम्स विच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर।
अच्छा, जो मैंने डाटा डाला है ना उसमें कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कि मैनेजर के बगैर काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग ये वाली क्वेरी रन करेंगे। इसके लिए हमें किस टेबल की जरूरत होगी? इसके लिए हमें डिपार्टमेंट वाला टेबल की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाला टेबल है, तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट कर लेते हैं, ताकि हमें डिपार्टमेंट वाला टेबल की वो एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए ज़रा। अच्छा, ये कर लिया। सिलेक्ट ओनली दोज डिपार्टमेंट नेम्स, सिलेक्ट सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम फ्रॉम डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन है कि विच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर। विदाउट एनी मैनेजर यानी किसी भी मैनेजर को आईडी नहीं दी होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर वेयर डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर इज नल। ये क्वेरी हमारी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर इज नल, यानी कोई ऐसा मैनेजर है जिसको अभी तक आईडी असाइन नहीं हुई। जब उसको आईडी असाइन नहीं हुई तो यानी वो किसी डिपार्टमेंट को असाइन ही नहीं हुआ। तो ये ऑब्वियसली हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जिसको आईडी असाइन ना हुई हो। तो देखें, लेकिन अब हम ये एम्प्टी रिजल्ट से बचने के लिए ना हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। वो क्या? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर वेयर डिपार्टमेंट मैनेजर नंबर इज नल। अच्छा, वो वाला केस मैं आपको अगली क्वेरी में दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें कोई भी नल नहीं था, इसलिए हमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अगर हम चाहते हैं कि वो वाले देखें जिनमें डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट नल, इज नॉट नल, इज नॉट नल। तो ये देखें, इन सारों के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। सिंपल। ये वाली क्वेरी भी हमारी ओके है। अगला आते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ दोज। अच्छा, इसको यहाँ पर लाके पढ़ते हैं, उधर क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? इसको कर दिया कमेंट कमेंट। अच्छा, क्वेरी कहती है फाइंड द नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज विच नेम्स आर नॉट स्टार्टिंग विद कैरेक्टर ए क्यू एंड एस। पहले हम इसका सीधी तरह करते हैं, बाद में इसका उल्टा करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय के टेबल से लाना डाटा, तो सबसे पहले एम्प्लॉय के टेबल को स्टैटिक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले डाटा देख लेते हैं सारा है क्या एम्प्लॉय के अंदर। ये डाटा है, ठीक है। मुझे एट्रीब्यूट्स के नाम चाहिए थे, हमें चाहिए एम्प्लॉय के नेम। हम लिख देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ई अंडर स्कोर नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखना हमें कौन से एम्प्लॉय चाहिए जिनके नाम, मैं पहले ये वाला केस कर रहा हूँ, विच नेम्स आर स्टार्टिंग विद कैरेक्टर ए क्यू एंड एस। मैं पहले आपको ये वाला केस दिखाऊंगा। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर ई नेम, इसको नई लाइन में लेके जाता हूँ मैं। वेयर ई नेम लाइक, ई नेम इज लाइक, ई नेम लाइक जिसके शुरू में ए आ रहा हो और आगे जो मर्जी हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड लिख के यही वाली सेम चीज क्यू के साथ करनी है। यहाँ पर लिखेंगे क्यू, यहाँ पर लिखेंगे एंड ई नेम इज स्टार्टिंग विद एस, एंड एंडिंग की मुझे परवाह नहीं है, सेमीकोलन, ठीक है। हमारी क्वेरी चेक करें कैसे किया है। हमने कहा कि हमें वो वाले एम्प्लॉयज चाहिए जिनके नाम के शुरू में या ए आ रहा हो या क्यू आ रहा हो या एस आ रहा हो। हमने लिखा सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, लाइक ऑपरेटर सर ने पढ़ाया था, आपको आता होगा। ई नेम लाइक ए से स्टार्ट हो, क्यू से स्टार्ट हो या एस से स्टार्ट हो, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास वो वाले एम्प्लॉयज आएंगे जिनके नाम के शुरू इन लेटर से हो रहे होंगे। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो कि इस नाम से शुरू हो रहा हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एंड की जगह अगर मैं और लगाऊंगा ना, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि और में एक कंडीशन भी ट्रू हो तो बाकी चेक नहीं होती। एल स्मिथ, ठीक है, इसके नाम के शुरू में ए आ रहा था, ठीक है, इसके नाम के शुरू में ए आ रहा था। और में यही होता है, पहली कंडीशन ट्रू हो तो बाकी चेक नहीं होती। अच्छा, अब जो हमारी ओरिजिनल क्वेरी थी वो थी विच नेम्स आर नॉट स्टार्टिंग विद। तो हम क्या करेंगे, वेयर ई नेम, जहां पर हमने लाइक लिखा है उसके पीछे नॉट लगा देंगे, नॉट लाइक, नॉट लाइक, और यहाँ पर भी नॉट लाइक, ठीक है। और यहाँ पर एंड वापस कर देते हैं, एंड वापस कर देते हैं। अब क्वेरी चलाते हैं और अब देखते हैं ये वो एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम के शुरू में ना ए आ रहा है, ना क्यू आ रहा है और ना एस आ रहा है, ठीक है। ये वो वाले एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम के शुरू में, आप देख सकते हैं, मैं आपको सारे रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ये वो हैं जिनके नाम के शुरू में ना ए आ रहा है, ना क्यू आ रहा है और ना एस आ रहा है। चलें, ये वाली क्वेरी भी होगी हमारी, इजी थी। आखिरी क्वेरी है हमारी, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये देखें जी, give the employee strength of each project even those projects without any employee in that it would be zero। अच्छा, इस क्वेरी में हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का टेबल चाहिए। पहले सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कर लें, पहले सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारे पास एम्प्लॉय का डाटा है, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऊपर वाले इनके नाम के सेंसिटिव है ना चूंकि, इसलिए मुझे नाम चाहिए। अच्छा, गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट इवन दोज प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी एम्प्लॉयज। ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। जहाँ पर हमने स्टैटिक लिखा है वहां पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नंबर, कॉमा,
अब सर ने कहा स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम लिखेंगे काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर, काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सिलेक्ट ई नंबर कोमा काउंट ऑफ ई नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ ईच प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर हमारे पास गिवन है, हमने पता क्या करना है, हमने करना है ग्रुप बाय प्रोजेक्ट नंबर। ग्रुप बाय से ये होगा कि जौन से रिकॉर्ड सेम होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब भी आपने काउंट की क्वेरी चलानी है तो आपको यहाँ पर नीचे ग्रुप बाय देना पड़ेगा लाजमी। या मुझे इस तरह कहना चाहिए था, जब भी आपने ग्रुप बाय की क्वेरी चलानी है, ग्रुप बाय लिखना आपने, तो आपको ऊपर काउंट देना पड़ेगा। इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ और फिर आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। अच्छा, इस क्वेरी में एरर है, सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन नॉन एग्रीगेटेड। अच्छा सॉरी। दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाते हैं। सिलेक्ट और क्वेरी भी दोबारा पढ़ते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्वेरी चलाते हैं। अच्छा, क्वेरी दोबारा पढ़ते हैं। गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं वो कैसे आती है हमारे पास। काउंट ऑफ स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। अब मुझे टोटल एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज हैं। सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, मुझे फिर भूल गया, मुझे दोबारा देखना पड़ना है। ओए होए 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 होए। ये पहले देख लेते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है, दो कॉलम्स हमारे इस्तेमाल होंगे, एक एम्प्लॉय वाला इस्तेमाल होगा और एक साथ प्रोजेक्ट वाला भी इस्तेमाल होगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय वाला भी इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्ट वाला भी इस्तेमाल करना है, दो टेबल हमने इस्तेमाल करने हैं ना, ठीक है। अब हम देखते हैं गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट इवन दोस प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी एम्प्लॉय। ये वाला केस मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, ये हमने किस तरह इंप्लीमेंट करना है, जिस केस में जीरो आ रहा होगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट, उसके लिए हम करते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय के टेबल से हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नंबर, काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किसको, प्रोजेक्ट को करो, इनर ज्वाइन करो। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नंबर, काउंट चाहिए, और साथ मुझे अगर प्रोजेक्ट का नाम भी मिल जाए तो वो भी अच्छा हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन, इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय डॉट क्या फॉरम की थी, प्रोज नंबर, एम्प्लॉय डॉट प्रोज नंबर इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट प्रोज नंबर, इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट प्रोज नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, इस काउंट को फिलहाल मैं कट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आती है। एम्प्लॉय का नंबर और प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें साथ काउंट भी चाहिए था कि किस एम्प्लॉय को, टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट, हमें ये भी चाहिए थी। यहाँ तक हमने क्वेरी लिख ली है, बिल्कुल ठीक लिखी है। एंड पे हम एक काम कर देंगे बस, ग्रुप बाय प्रोज प्रोजेक्ट, ग्रुप बाय प्रोजेक्ट नंबर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा ये फिर नहीं चली, प्रोज नंबर इज एम्बिगुअस, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉई डॉट प्रोज नंबर, ग्रुप बाय एम्प्लॉई डॉट प्रोज नंबर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या है, सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब चल गई। मसला क्या आ रहा था वो, शुरू में वो लिखा था एम्प्लॉय का नंबर। अच्छा यहाँ पर हमें पता चल गया कि प्रोजेक्ट अल्फा को दो प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, प्रोजेक्ट बीटा को तीन प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, प्रोजेक्ट गैमा को दो मिले हुए हैं, दो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्रोजेक्ट अल्फा पे काम कर रहे हैं, तीन एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट बीटा में, दो गैमा में, दो डेल्टा में, एप्सिलॉन में दो, और जीटा में सिर्फ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेरी आप देख लें, सिलेक्ट काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर कोमा प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके हमने जो आउटपुट निकाली, ये हमने प्राइमरी की और फॉरेन की को कंबाइन करके ग्रुप बाय से हमने ये किया कि जो सी आउटपुट सेम थी ना उसको आपस में हमने कर दिया कंबाइन। मैं आपको एक काम करता हूँ, ग्रुप बाय के बगैर रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आती है। उसके लिए मुझे यहाँ से ये हटाना पड़ेगा काउंट, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। अब देखना, ग्रुप बाय के बगैर अगर मैं रन करूँ ना, तो ये देखें, यहाँ पे ना हो ये रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्रोजेक्ट अल्फा एक दफ़ा लिखा हुआ है और यहाँ पर दोबारा लिखा होगा, नहीं अल्फा एक ही दफ़ा मिला है। बीटा देखें, बीटा एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीन दफ़ा, गैमा एक दफ़ा, दो दफ़ा, डेल्टा एक दफ़ा, दो दफ़ा, एप्सिलॉन दो दफ़ा, जीटा भी एक दफ़ा, अल्फा दो दफ़ा। ये मसला आ रहा है। जब हम ग्रुप बाय करते हैं ना तो होता ये है कि जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना ये सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये देखें ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय मैंने आपको बताया था जब भी आपने ग्रुप बाय लिखना है तो आपने साथ काउंट का लफ्ज लाजमी लिखना है, तभी ग्रुप बाय चलेगा, नहीं तो आपको मेरी तरह यहाँ पे एरर आ रहे होंगे। अब आप चलाएंगे,
अब क्या हुआ है? काउंट ऑफ ई नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय एम्प्लॉय, अच्छा सेमी कॉलन रह गया, सॉरी। कितना टाइम लेगी ये क्वेरी वैसे। चलें, जो भी है। ये आपने देखा कि हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है और सामने उसका काउंट आ रहा है कि कौन कितने एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के नाम भी देख लेते हैं ना, एम्प्लॉय के नाम क्यों नहीं देख रहे हम? ई नेम था, ई नेम देखते हैं। इसको बाद में लिखना पड़ेगा, इसको बाद में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी नहीं? अच्छा खैर, क्वेरी हमारी ओके है। जो हमारा क्वेरी में एक क्वेश्चन था कि गिव द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट, वो हमारे पास आ गई है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आ गई है ईच प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ये वाली केस पे आ जाते हैं कि इवन दोज प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी एम्प्लॉयज इन दैट इट वुड बी जीरो। इसको पता हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जहां पर हमने लिखा है ना काउंट, सिलेक्ट काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर, वहां पर हम लिखेंगे इफ नल, अगर नल हो तो क्या करो, अगर नल हो तो ये एम्प्लॉय नंबर का जो भी रिजल्ट आए वहां पर जीरो डाल देना, सिंपल। गौर से देखें मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट, वही वाली जो हमारी क्वेरी थी, मैंने लिखा सिलेक्ट इफ नल काउंट ऑफ, अगर ये वाली चीज नल हो यानी इसके अंदर कुछ भी ना हो तो तुम जीरो दे देना, तो तुम जीरो देना। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नल हो, इसीलिए हमें जीरो नहीं आएगा। देखें जीरो नहीं आएगा क्योंकि हर हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये हमें नजर भी आ रहा है। तो सिंपल सी हमारी क्वेरी चल गई है और हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, हाँ जी, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। चलें ठीक है, ठीक है। सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं, उम्मीद है आपको समझ भी आई होंगी। नहीं समझ आई तो मैं क्या कर सकना। थैंक यू।